हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑन नॉलेज स्काई चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये आपकी सुबह 10 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम द वोकैबलरी को करते हैं। और दोस्तों, पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज सुबह 6 बजे की क्लास नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो मैं आज सुबह कोई भी क्लास लेने की कंडीशन में नहीं था, बट स्टिल आई डोंट वांट कि आप सभी का इतना लॉस हो, आप लोग इतना वेट करते हैं क्लासेस का। सो दैट एनी हाउ मैं ये क्लास तो ज़रूर आपके लिए ले रहा हूँ, है ना। और करंट अफेयर की क्लास मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रॉमिस कर रहा हूँ, स्टिल नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यू गाइज़, है ना। बट कुछ भी हो, कल से आपको सुबह से हर हाल में करंट अफेयर की क्लास मिला करेगी। और जो अभी तक डिले हुआ उसमें, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। दैट इज़ द वोकैब कैप्सूल, द हिंदू वोकैबलरी। जो हम पढ़ते हैं हिंदू से, जो डेली वोकैबलरी मैं निकाल के लाता हूँ 5 आप सभी के लिए, उनको हम पढ़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है दैट इज़ दी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल एक एडजेक्टिव मैं आप सभी को बार बार बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ कि जब आप किसी नाउन की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो फ्यूटाइल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेकार या महत्वहीन होना, मतलब कोई ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट वर्थ वाइल, विच इज़ नॉट वर्थ, है ना, समथिंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, विच इज़ नॉट वर्थी। तो ऐसी चीज़ों को अपन फ्यूटाइल बोलते हैं ना। इसके कुछ सिनोनिम देख लेते, काफ़ी सिंपल से सिनोनिम्स हैं, कैसेबल सिनोनिम्स हैं, यूजलेस, वर्थलेस, वेन, ट्राइवल, सॉरी ट्राइवल, ठीक है, ट्रिवियल, सॉरी। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे इसके? इंपॉर्टेंट, वर्थवाइल, वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल। तो ये सभी इसके एंटोनिम्स होंगे, ये सभी इसके सिनोनिम्स होंगे और ये इसके एंटोनिम्स होंगे। किसके? फ्यूटाइल के। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? बेकार या महत्वहीन होना। आगे बढ़ते हैं। रियलिटी, है ना, इसका वर्ड होता है क्या? निर्बलता। निर्बलता के लिए अपन ऐसे यूज़ कर सकते हैं डिफेक्ट, इन्फर्मिटी, वीकनेस। और यदि इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रेंथ एंड परफेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ड की हम तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है ये ग्लाइड। ग्लाइड वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है आराम से लगातार आगे बढ़ते रहना, मतलब आप स्लोली आगे बढ़ते रहे। हम बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो इसी तरह में यूज़ होता है, जो लगातार स्लो आगे बढ़ता रहे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के केस में। ये एक नाउन है। इसका हम सिनोनिम की बात कर ले तो इसके सिनोनिम्स होंगे पास, रिलेप्स, लैप्स, गो बाय। पास, रिलैप्स, लैप्स, गो बाय। ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ रही होंगी चीज़ें। ग्लाइड का मतलब होता है आराम से आगे बढ़ते रहना। एंटोनिम्स की यदि हम बात करें तो एंटोनिम्स क्या होंगे आपके? स्टॉप, ईमेन, स्टैंड स्टिल एंड फ्रीज। स्टैंड स्टिल एंड फ्रीज। आई होप ये वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे आपको। एम्पैटियस, अगला जो वर्ड है हमारा ये एम्पैटियस मतलब होता है एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव वर्ड, और इसका मतलब होता है क्रोधित हो जाना या क्रोधी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसको बात बात पर बहुत गुस्सा आता है उसे हम बोलते हैं एम्पैटियस। ठीक है। तो यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम होंगे वायलेंट, हेस्टी, फ्यूरियस एंड रैश। ठीक है। वायलेंस, हेस्टी, फ्यूरियस एंड रैश जो होंगे वो इसके सिनोनिम्स होंगे। और यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? काम, डेलिबरेट, स्लो एंड कॉशियस। काम, डेलिबरेट, स्लो एंड कॉशियस, इन सभी का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ इम्पीटियस। ठीक है। और इम्पीटियस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। अगला वर्ड है हमारा मेडल। तो मेडल वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है वर्ब, ये एक वर्ब है, सॉरी। ठीक है। और वर्ब का है और इसका मीनिंग क्या है? हस्तक्षेप। मेडल का मीनिंग क्या है? हस्तक्षेप। और ये क्या है? एक वर्ब है। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे आपके लिए दोस्तों? इसके सिनोनिम्स होंगे इंटरफियर एंड इंटरकोर्स। ठीक है। और यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो फ्री, हेल्प, सिम और सपोर्ट जो होंगे वो इसके एंटोनिम्स होंगे। चलिए तो हम एक बार फिर से जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। मेडल मतलब होता है हस्तक्षेप, इम्पीटियस का मतलब होता है क्रोधित, ग्लिट का मतलब होता है लगातार आराम से आगे बढ़ते रहना, मतलब बिना रुके बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहना। रियलिटी का मतलब होता है निर्बलता यहाँ पर। और फ्रूटाइल का मतलब होता है बेकार अथवा महत्वहीन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 5 वर्ड्स जो है वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। इवनिंग क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, सपोर्ट, कीप वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच।